एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, आत्मबोध देकर निज में ठहरना सिखा दिया। वो रास्ते भी क्या थे जब हम अपने आप से अनजान थे। सद्गुरु ने दिया आनंद का खजाना, सद्गुरु ने दिया ज्ञान का खजाना, हमें अपने आप से मिला दिया। भौतिकता और चकाचौंध भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संग, धर्म साधना, पंचम काल में हम उनकी वाणी को सुन रहे हैं। प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की मैत्री, करुणा हमारे पास है। यदि उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें तो हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, हमें भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना है, मोक्ष का मार्ग अंगीकार करना है। प्रभु की वाणी आप सुन रहे हो। उपासक दिशांक सूत्र के अंदर जीव जैसे 4 गति 84 लाख जीव योनि में भटक रहा है। अनादि काल से ये जीव जो शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगा। जीव ने कोई भूल नहीं की। जीव कहो, आत्मा कहो, सतचित आनंद कहो, रूह कहो, सेल्फ कहो, सोल कहो, नाम अलग अलग हैं। आत्मा, जीव, एकमात्र जीव को जानो। और जीव है कहाँ? वो तुम्हारे पास था, है, रहेगा। किसी गति, किसी योनि में आप गए, 4 गति में, नरकों में गए, मनुष्य बने, पशु पक्षी बने, पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री, पचेंद्री, छोटे से छोटा जीव और बड़े से विशाल का हाथी, मगरमच्छ, शेर, सब में, सब गतियों में जीव गया। क्यों भ्रमण किया? कभी आपने विचार किया क्यों भ्रमण कर रहे हैं? 4 इतना दुख उठाया जीव ने, जिस गति में गया उस गति में बंध गया और उसको अपना मान लिया। सबसे बड़ी भूल। जिस गति, जिस योनि में जो लिंग मिला, जो पद मिला, जो परिवार मिला, जो धन मिला, उसको अपना मान लिया, उसमें अटक गया। ना वो जीव का गति है, ना लिंग है, ना पद है, ना योनि है, ना स्थिति है। जीव इससे अलिप्त है, परंतु वो लिपायमान हो। क्यों हो गया? विचार करो, चिंतन करो। ये शुद्ध जीव, यदि आप इस जीव का ध्यान करोगे तो आप शुद्ध हो जाओ। यदि आपने जीव को छोड़ करके पुद्गल का ध्यान कर लिया, यानी कि जीव और अजीव, संसार, मैटर, माइंड, मैटर, बुद्धि, मन, इंद्रियां, इनका यदि आपने ध्यान कर लिया तो आप फिर आगे कर्म का बंधन आप आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बांध ही रहे हैं कर्मों का बंधन। तो हम क्या करें? कैसे इस मोक्ष के मार्ग को अंगीकार करें? कैसे तीर्थंकर भगवंतों ने साधना की, कैसे केवली हो गए, वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। अनंत जीव सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए,
और हम कब होंगे, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य क्या है? कहते हैं जिंदगी एक तीर है, जाने ना पाए लाएगा। जिंदगी एक तीर है, जाने ना पाए लाएगा। बांध लो पहले निशाना, बांध लो पहले निशाना, फिर खींचो तीर कमाओ। अर्जुन को देखा वो कैसे सफल हो गया, कैसे उसने तीर चलाया, बताया कि ऊपर मछली घूम रही है, उसने तीर कैसे चलाया उसने। तो जिंदगी एक तीर की भांति, इसको जाने मत देना, खोने मत देना। एक ही भूल की जीवन, एक ही भूल। कहते हैं भगवान की वाणी आप सुनते हैं कि जीव ने क्रोध नहीं किया, मान नहीं किया, माया नहीं की, लोभ नहीं किया, राग नहीं किया, द्वेष नहीं किया। वासना भी जीव में नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अविक्रम, परंतु एक भूल जीव ने की, मिथ्या दर्शन, मिथ्या अपना मान लिया। और जीव ने भूल करके उसने अपने पिंड को अपना मान लिया। जिस पिंड में गया, जिस गति में गया, जिस योनि में गया, उसको अपना मान लिया। और अपना मानने से क्या होता है, जैसे आप कहते मेरा बेटा, मेरा बेटे क्या हो जाता है। मेरा बेटा कहते ही बेटे के साथ एक आत्मता जुड़ जाती है। फिर बेटा कुछ भी मांगे आप इनकार नहीं करते, ये बेटा विनीत है। तो आप घर की तिजोरी भी दे देते हो, चाबी भी दे देते हो, सब कुछ दे देते हो। अच्छा बेटे संभाल, जो करना तो कर, सब कुछ दे देते। क्यों? मेरा बेटा। पड़ोसी के बेटे को तो नहीं देते, और कोई आए तो नहीं देते, तिजोरी तो नहीं खोलते, बस उसको अपना मान लिया। ना बेटा आपका, ना परिवार आपका, ना धन, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना गति, ना योनि, कुछ भी अपना नहीं है, उसको अपना मान लिया। ये बड़ी भूल, मिथ्या दर्शन। जीव ने अपने पिंड को अपना मान लिया। पिंड का मतलब ये शरीर, ये आकार, जो भी आपको आकार मिला, स्त्री का, पुरुष का, रंग रूप, पद प्रतिष्ठा, छोटा बड़ा, काला गोरा, मेरा तेरा, संबंधी जन, ज्ञाति जन, व्यवहार को अपना इतना महत्व दे दिया, व्यवहार को इतना महत्व दे दिया कि वो जीव दूर हो गया और वो प्रमुख हो गया। और उस कारण फिर पाप किसने किया? जीव ने एक भूल की, पाप किया। जीव निर्लिप्त था, पर वो उसकी, जैसे सोना, आप सोने को अलग कर देते हो। सोने की खदान में कभी जाकर के देखो, सोना मिट्टी में मिला होता है, सोने को अलग नहीं किया। पर मशीनों के द्वारा एक रेखा होती है, गोल्डन सी रेखा होती है। हमने KGF गए, कोलार गोल्ड फील्ड, नीचे तहखानों में जा कर के वो जाते हैं, जीवन को रिस्क में रखते हैं। एक मिट्टी में एक रेखा सी होती है, गोल्ड सी उस मिट्टी को लाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, बहुत प्रोसेस करके गोल्ड को अलग कर देते हैं, मिट्टी को अलग। ऐसे ही ये जीव अनादिकाल से एक भूल के कारण उसने अपनी शक्ति, मन, बुद्धि, पिंड का मतलब ये शरीर के साथ जो भी आपका संबंध रहा बचपन से, मन, बुद्धि, इंद्रियां, आपकी समानताएं, आपकी विषमताएं, आपके लाइकिंग, डिसलाइकिंग, जो कुछ भी आप करते हैं उसको अपना मान लिया। और जीव ने अपनी सारी शक्ति उसको दे दी। मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान हो गई, इंद्रियां बलवान हो गई। और इससे फिर क्रोध कौन करता है? क्रोध जीव नहीं करता। मान, माया, लोभ, ये पिंड का मतलब ये मन, बुद्धि, इंद्रियां, इसके कारण होता है। जीव का स्वभाव है दृष्टा, मात्र दृष्टा, जानो और देखो, कुछ नहीं करना, मात्र जानो और देखो, जानना और देखना जीव का स्वभाव है। जीव अपने स्वभाव में रहे, मतलब वो मन के साथ ना जुड़े, बुद्धि के साथ ना जुड़े,
इंद्रियों के साथ ना जुड़े, अपने जो भूत भविष्य के साथ ना जुड़े। मन हमेशा या तो भूत में जाता है या भविष्य में जाता है, उनके साथ वो लगा रहता है। भूत भविष्य के साथ मन वर्तमान क्षण में रहे, भूत भविष्य के साथ ना जुड़े। तो ये जीव की शक्ति मन ने ले ली। इसलिए जब आप ध्यान करते हैं तो मन कितना चंचल हो जाता है, बुद्धि निर्णय ले लेती है और इंद्रियां हावी हो जाती है। इस कारण आप सब उसमें लिप्त हो जाते हैं। ध्यान किसका करना है? मात्र जीव का ध्यान करो, मात्र जीव का। जीव जीव में ठहर जाए, बस जीव अपने में विश्राम कर ले। इससे ऊपर कोई ध्यान नहीं, कोई विधि नहीं। सर्वोच्च विधि कि जीव अपने में आए, मन साथ ना लगे जीव के। जैसे मन आ गया तो जीव विभाव में चला जाता है, विभाव में गया तो कर्मों का बंधन हो जाता है। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने स्वभाव में रहे तो कर्मों का बंधन नहीं है। इसलिए जो भी आप ध्यान करते हैं, या आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, निर्विचार निर्विकल्प अवस्था में रहने का पुरुषार्थ करो। कितना समय आप निर्विचार निर्विकल्प अवस्था में रह पाते हो? कठिन है पर असंभव नहीं है। रह पाओगे, धीरे 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 आप रहोगे। कब रह पाओगे? जब आप अपने साथ रहो। व्यवहार दृष्टि से कहा जाता है कि जो सच्चा दोस्त और सच्चा प्यार कभी कम नहीं होता। ट्रू फ्रेंड्स एंड ट्रू लव नेवर डाई, दे ऑलवेज लिव टुगेदर। यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते और वो आपका सच्चा दोस्त है, वो जिंदगी के हर मोड़ में आपके साथ रहेगा। कारण क्या है? कारण एक है कि वो आत्मा के साथ जुड़ा होता है। जीव अपने से जुड़ गया, फिर कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। वही सच्चा दोस्त होता है, वही सच्चा प्यार होता है। ट्रू फ्रेंडशिप एंड ट्रू लव रिमेन टुगेदर when they are connected with the जीवा, with the self, with the soul। यदि आप आत्मा से जुड़े हैं तो कोई आपको अलग नहीं कर सकता। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वतन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा। किसी विचार को महत्व नहीं देना, अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना। मन के पार, बुद्धि के पार स्वस्थिति, अपने में रहना, स्थित रहना। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। एक शरण है धाराम की, और शरण नहीं कोई। एक शरण है धाराम की, और शरण नहीं को। सत्य धाराम के तेज से जन जन मंगल हो। सत्य वचन के तेज से सबका मंगल हो।
तेरा मंगल जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गला सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गला सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयलियानंग, नमो अवध्यायानंग, नमो लोय सबसावलम, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं शांति सधम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहंते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Garachanji Mandor, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।